पाँव ठीक नहीं है शायद इसके। नेहरू पानी पिलाया हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और घर पर खूब मज़े कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं इवनिंग से। अभी हम लोग गए हैं थोड़ा सा इवनिंग वॉक पे। तो हम लोग भी घर पे बहुत ज़्यादा बोर हो जा रहे थे दिन भर, और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है। कभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है तो इस वजह से नहीं जा पा रहे हैं, और कभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो जा रही है तो इस वजह से नहीं जा पा रहे हैं। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है एक आध दिन, तो इसकी वजह से आज टेम्परेचर थोड़ा सा सही है। तो इस वजह से हम लोग निकले हैं घर से आज। तो ये देखिए, आज व्यू भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और आज सरयू नदी में भी पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो खूब छलछलाहट की आवाज़ भी आ रही थी नदी की। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और घर पर खूब मज़े कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज हम लोग एक अच्छा सा एक प्लेस है, तो वहाँ पे मैं नहीं गई हूँ, हेमू मेरे से पहले होके आई है वहाँ। तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो गाइस, जहाँ पे आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे हेमू बरसात के टाइम पे नहीं आई थी। तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या था, बहुत सारे फूल वगैरह खिले हुए थे, और वहाँ पे धारा भी है। तो धारे का पानी एक आध टैंकियों में जाता है, बहुत ज़्यादा सुंदर बता रही थी हेमू। लेकिन आजकल क्या है ना, बहुत ज़्यादा बरसात का टाइम है तो हर जगह पे काई काई सी हो रही है। और हम लोग थोड़ा शाम को आए, यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ ही पेड़ है, तो इस वजह से थोड़ा बुझा बुझा सा लग रहा था मुझे। तो मुझे वो जगह इतनी अच्छी नहीं लगी। फिर हम लोगों ने वहाँ पे वीडियोज़ भी नहीं बनाई, और हम लोग सीधे नीचे को आ गए रोड में। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे बिलौना वाली रोड में, इस शिवालय में। तो हेमू और मैंने तो ये मंदिर देखा ही हुआ है। तो हेमू और मैं बागेश्वर में रहे हैं पहले से, हम लोगों ने कॉलेज यहाँ से किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि कहाँ पे क्या है। तो कंचू को ही घुमा रहे थे हम, और वो वाली जगह मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने सोचा था आज वो भी देख लूँगी करके। चलो, वो उतनी अच्छी नहीं लगी। तो फिर हेमू और कंचू आ गए हैं आज ये शिवालय में। तो धैर्य भी आजकल अपनी मौसियों के साथ ही ज़्यादा समय बिता रहा है। वो उन्हीं के साथ रहता है, मेरे साथ आता भी नहीं है, ना मेरे हाथ से खाना खाता है, ना मेरे हाथ से दूध पीता है। तो मौसी के हाथ से ही उसने खाना पीना है आजकल। और ये देखिए, ये है यहाँ का शिवालय मंदिर। और आजकल सरयू नदी में भी बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जगह पे बादल पड़ रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जा रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे क्योंकि शाम बहुत हो गई थी। और अभी मैं धैर्य को थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ, सब्जी वगैरह चढ़ा दी है। तो हेमू लोग भी थोड़ा सा अभी टीवी देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं धैर्य को थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, क्योंकि 3-4 दिनों से मैं इस पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो आज इसका पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा था, तो बीच बीच में बोलता रह रहा था कि मम्मा मुझे नींद आ रही है, थकान हो रही है, क्योंकि ये ऐसे बहाने मारता ही है पढ़ाई करने में। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। तो आज मैं पूरे कमरे की साफ़ सफाई करने वाली हूँ। तो हेमू लोग आज कह रहे हैं कि नाश्ता हम बना लेते हैं, तो हेमू और कंचू लगे हुए हैं नाश्ता बनाने में, और मैं तब तक कर लेती हूँ अपने रूम की सफाई, क्योंकि यहाँ की सफाई के लिए ना बहुत मुझे टाइम चाहिए रहता है। तो हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार यहाँ की डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो मैं अभी बस नहा धोकर ही आई थी, तो मैंने सोचा कि नहाने के बाद एक बार अपने कमरे की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और हेमू लोग भी मेरी हेल्प कर देते हैं काफ़ी काम करने में, तो इसीलिए वो लोग लगे हुए थे किचन में। तो तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ यहाँ का, क्योंकि फिर क्या रहता है कि दोपहर हो जाती है, फिर कमरे की साफ़ सफाई करने का मन नहीं करता है। फिर दोपहर में कमरे में उथल पुथल हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है कमरा। तो सुबह ही इस टाइप के काम निपट जाएँ तो अच्छा रहता है। आजकल हेमू लोग हैं तो इसीलिए कर ले रही हूँ, वरना क्या रहता है कि सुबह मैं किचन में ही रह जाती हूँ, फिर दोपहर हो जाती है तो फिर कमरे में साफ़ सफाई करने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से सुबह का ही टाइम जो है थोड़ा सा सही रहता है, जब हम लोग थोड़ा सा फ्रेश भी फील करते हैं। तो दोपहर में तो थोड़ा सा नींद सी आने लग जाती है, एडिटिंग करने का भी मन नहीं करता है, तो इसीलिए सुबह ही कर लेती हूँ सारे काम। और आजकल धैर्य भी इतना ज़्यादा शातिर हो गया है ना, जैसे उसे पता चलता है कि कोई रेडी हुआ है रोड में जाने के लिए, तो एकदम से उसे पता चल जाता है, और बस मैं भी आ रहा हूँ मैं भी आ रहा हूँ करके जिद पकड़ लेता है। तो वही उसका भी अपने दादू के साथ चल रहा था।
और अगर मैं अपने कमरे की सफाई करने लग जाऊँ ना तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि फिर करते करते सारी चीज़ें दिखती रहती हैं, तो फिर छोड़े भी कैसे, तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो दीवारों में जाले वाले लग जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी लग जाते हैं, फिर उसकी वजह से छिपकलियाँ भी आती हैं तो और ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो सारी चीज़, सारे जाले वगैरह साफ़ कर दें ताकि कीड़े मकोड़ों के चक्कर में छिपकलियाँ ना आएँ, क्योंकि छिपकलियों से इतना ज़्यादा परहेज है ना, क्या ही बताऊँ। तो वही सब अभी साफ़ सफाई कर रही थी, और धूल इतनी ज़्यादा जम गई है आजकल, तो इसी वजह से फिर मैंने सर में अपने कपड़ा बांध लिया था। और जैसे ये शीशा फ़ोटो वगैरह होते हैं ना, तो उनके पीछे मुझे इतना डर लग रहता है ना, क्योंकि कई बार छिपकली उनके पीछे होती है, तो एकदम से हड़बड़ा के मैं कई बार चीज़ें नीचे गिरा देती हूँ, तो बहुत संभल के करना पड़ता है। और मेरे कमरे की हालत जो है ना, वो एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो सारा ड्रेसिंग का सामान बिखरा पड़ा है, कई सारा सामान तो ना दहरी ने तोड़ फोड़ के ऐसे ही गायब कर दिया है, बहुत सारा सामान मेरा ख़राब हो गया है। तो वही सब अभी धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें सही कर रही हूँ। तो वैसे भी क्या सही करूँ, अभी मैं जैसे सही करूँगी ना, तो अभी थोड़ी देर में ही सारी चीज़ें उलट-पुलट कर देगा और ड्रेसिंग पे ही लगा रहता है, तो मेरे सामान के साथ छेड़खानी करता रहता है। तो पूरा ड्रेसिंग का भी हुलिया ख़राब कर दिया है। वैसे मैंने स्टिकर चिपकाया हुआ था, तो तब भी सही लगता था वो, लेकिन जैसे ही धैर्य थोड़ा-सा बड़ा हुआ, थोड़ा शैतानी करने वाला हुआ, तो उसने पूरा ड्रेसिंग के स्टिकर पे पूरा अपना काजल रगड़ दिया है, तो पूरा ड्रेसिंग ख़राब हो गया है, उसका स्टिकर भी चेंज करना हो रहा है। और पता है क्या, आजकल गर्मियों में हमारे कमरे पे धूप आती है, और जब जाड़ों में ज़रूरत रहती है ना, तो यहाँ पर मतलब जैसे अंधेरा सा हो रहा हो, ऐसा जैसा हो जाता है, मतलब बिल्कुल एक रत्ती भी धूप नहीं आती, क्योंकि डायरेक्शन एकदम चेंज हो जाती है सूर्य के उगने की। और देखिए कितना सारा धूल धक्कड़ निकला है आज। तो सारी साफ़-सफ़ाई, झाड़ू-पोछा निपटाती हूँ, और फिर उसके बाद मुझे इस टेबल की भी सफ़ाई करनी है। तो ये जो टेबल है इसकी साफ़-सफ़ाई बहुत कम कर पाती हूँ मैं, डीप क्लीनिंग मतलब। वैसे ऊपर-ऊपर से तो हम कपड़ा रगड़ भी लेते हैं, लेकिन इस तरीके से जब तक साफ़ ना करो ना, तो वो कितना ही रगड़ लो, वो साफ़ दिखता ही नहीं है। और काँच भी इसका इतना ज़्यादा हैवी है कि मुझे तो निकालने में डर लगा रहता है, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी फिसल गया तो फिर सीधा टूटेगा। लेकिन बिना शीशा उठाए भी इसकी सफाई हो ही नहीं पाती है, क्योंकि इसके ऊपर पूरी धूल जम जाती है और इतने सारे खाँचे हैं इसमें, तो इसी वजह से साफ़ सफाई करने में भी थोड़ा-सा इसमें डर लग जाता है मुझे। तो बहुत कम करती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ थोड़ा सँभल के करती हूँ, तो इसीलिए इसमें थोड़ा-सा सँभल के काम करना होता है। तो ये भी लगभग हो ही गया था, तो उसके बाद मैंने अंदर का सारा झाड़ू-पोछा निपटा के अब सीढ़ियों की बारी आ गई है। तो सीढ़ियों में भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जा रही है। आजकल सब लोग गीले पाँव से ऊपर-नीचे जाते हैं, तो सारी सीढ़ियाँ गंदी हो जाती हैं, तो सीढ़ियों पे भी साफ़-सफ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये है दोपहर का वीडियो। तो दोपहर में क्या हुआ कि पापा लोग नीचे रूम पे सोए थे, और जैसे ही पापा पानी पीने के लिए ऊपर आए, तो पापा ने देखा कि ये छोटी-सी चिड़िया की बच्ची सीढ़ियों में ऐसी गिरी हुई है। तो इसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। देखिए मतलब जाने वाली हो रही थी ये तो। लेकिन जैसे हमने इसको पानी पिलाया ना, तो थोड़ा-सा छटपटाने से ऐसी लग गई, और पानी पीने की कोशिश भी कर रही थी वो। तो इसने एक बार चोंच भी मारा है बहुत ज़्यादा ज़ोर से, मैं तो डर गई। तो ये देखिए, हमने मतलब पापा सोच रहे थे कि इसको अपने पास ही रखूँगा, और जो घोंसला है वहाँ पे इसको हम रखेंगे। तो ये देखिए कैसे पानी पी रही है। पहले हमने इसको बहुत सारा पानी पिलाया है, और पी भी नहीं पा रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि नीचे मुँह कर नहीं पा रही थी, और जब पानी हम डाल रहे थे तो ये मुँह नहीं खोल रही थी। तो थोड़ा-थोड़ा सा पानी ये पिया तो है ऐसे इसने। पकड़ के नाप। हाँ यार। सीढ़ी में पड़ी थी ये। थोड़ा होश आ गया उसको पानी पी के। मत कर बाबू। कितना और खिलाओ इसको। ऐसे पकड़ के नोखने से। नहीं पी रही है ऐसे।
बुझ गई प्यास। पाँव ठीक नहीं है शायद इसके। नहीं यार, कौन है? है वो दूसरा वाला देखो ना। वैसी कर रखे हैं। ओह ओह नेहरू जरा पानी पिलाया होगी यार, फिर मरती है। अब बैठ नहीं मरेगी अब तो। यही रखता है यार, जो घोंसले में। और जैसे पापा ने बोला कि इसे हम अपने पास रखते तो मुझे भी हो गया कि यार काश ये हमारे पास ही रहती। तो मैं भी चली गई उसको लेने के लिए। तो छत में वहीं पे बैठी थी वो, तब तक ज़्यादा उड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। मतलब जब उसे लग रहा था कि यार हाँ मतलब कोई खतरा जैसा है तो तभी उड़ रही थी वो। तो धीरे धीरे से कोशिश करी मैंने उसे पकड़ने की। मेरे बस का नहीं है। तो जब मैं चिड़िया को पकड़ रही थी ना, तो ये भैया लोग भी मुझे देख रहे थे, क्योंकि जिस घर में चिड़िया गई थी तो वहाँ पे ये भैया लोग काम कर रहे थे। तो वो लोग भी देखे थे कि कोशिश कर रही हूँ मैं पकड़ने की करके। तो 2 बार चांस मिला मुझे और मैं नहीं पकड़ पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे ज़ोर से पकड़ूंगी तो मतलब उसे अजीब सा होगा। तो इसलिए मैं उसे हल्के हाथों से पकड़ रही थी, और जैसे ही मैं उसे पकड़ती तो वो उड़ जा रही थी। तो भैया लोगों ने कहा कि हम पकड़ दे, तो मैंने कहा ज़रूर पकड़ दीजिए करके। तो वो लोग भी लगे थे मेरे साथ। तो आम के पेड़ पे चली गई थी वो, लेकिन आम के पेड़ पे उसे पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि पेड़ इतना ज़्यादा हिल रहा था। तो उसे वैसे ही पता चल जा रहा था कि कोई पकड़ने के लिए आ रहा है करके। तो कोशिश करी भैया लोगों ने भी बहुत, लेकिन नहीं पकड़ पाए। इतने को तो चिड़िया ही हुई, वो कहाँ पकड़ पाते। और अगर हम उसे पकड़ भी लेते तो ना, धैर्य के पापा शाम को ऑफिस से आके उसे उड़ाई देते, क्योंकि उनको पक्षियों को इस तरीके से कैद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर हमें ये और था कि ये थोड़ा सा अभी कमज़ोर है, तो हम इसकी थोड़ा सा केयर करते, इसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताते। पर कोई नहीं, ये उड़ गई। आई होप कि जहाँ हो ठीक हो। और जब भी मैं इस वीडियो को देख रही हूँ ना, जब ये फुर से उड़ रही है तो ऐसा हो रहा है कि हाय क्यों उड़ गई करके। तो बार बार ऐसे ही फील हो रहा था मुझे, बार बार देख के ऐसा लग रहा है कसक जैसी लग रही कि क्यों उड़ गई। खैर कोई नहीं। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये चीज़ कैमरे में कैद हो गई, हमारा जब भी मन होगा हम इसे देख लेंगे। तो चलिए गाइस, हम इस व्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो हमारे इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।